चलो हो गया। चलो तो थ्योरी लिख लिया। अब देखो हमने लीफ का क्रॉस सेक्शंस लिया था, क्रॉस सेक्शन लिया था और उसमें जितने भी स्ट्रक्चर थे जैसे अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, इन सब को हमने वहां पे देख लिया था कि क्या फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, कैसा होता है स्ट्रक्चर, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है। अब हम लोग उसका थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि हमारा थ्योरेटिकल यानी कि जो इन सारे ऑर्गेनल्स का थ्योरी है वो थ्योरी क्या कहता है। ठीक है, चलो दिस इज द टिश्यू ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि अपर एपिडर्मिस कैसा है, लीफ के ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे पाया जाने वाला एक टिश्यू है। यानी कि कैसा टिश्यू है, लीफ के सबसे ऊपरी सरफेस पे पाया जाने वाला एक टिश्यू है जो कि प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस अ वैक्सी लेयर, इट प्रोड्यूस अ वैक्सी लेयर, यानी कि ये पतला सा लेयर होता है, थीन मेम्ब्रेन लेयर होता है, बहुत पतला होता है। जब आप लीफ को लोगे और उसको सबसे ऊपर से इस तरह से उखाड़ोगे, लीफ के ऊपर वाले सतह से उखाड़ोगे तो आपको प्लास्टिक के जैसा पतला सा आपको वहां पे मिलेगा, यानी कि पतला सा प्लास्टिक के जैसा उखड़ेगा। वही है अपर एपिडर्मिस, बिल्कुल प्लास्टिक के जैसा होता है, बिल्कुल एकदम वैक्सी होता है। ठीक है, कॉल्ड द क्यूटिकल विच इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, यह सेल से बना हुआ नहीं होता है। वट इज अ वाटर प्रूफ, लेकिन यह वाटर प्रूफ होता है, यानी कि ये पानी से बाहर से चाहे बारिश होगा चाहे सैंड सॉइल आएगा उससे लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बैरियर टू प्रिवेंट एक्सेसिव इवेपोरेशन, यानी कि बैरियर प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, एक्सेसिव इवेपोरेशन के लिए। थ्रू द नॉट अपर सरफेस ऑफ द लीफ, थ्रू द नॉट अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा यानी कि जब वहां पे जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, काफी ज्यादा धूप है, तो उस कंडीशन में जब वेपोराइजेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, तो उसको भी रोकने का काम करता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा वहां पे ट्रांसपायरेशन नहीं होने देगा, नहीं तो प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली वहां पे वाटर को रोकने का भी काम करता है। नेक्स्ट, द अपर एपिडर्मिस सेल्स हैव नो क्लोरोप्लास्ट, सो लाइट पासिस थ्रू देम इजली, यानी कि अपर एपिडर्मिस में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अपर एपिडर्मिस में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो वहां पे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता और नीचे सनलाइट आ ही नहीं पाता, लेकिन अपर एपिडर्मिस में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ताकि सनलाइट नीचे तक पास करे, नीचे तक जा सके। ठीक है, इसीलिए आप लिख दिया द अपर एपिडर्मिस सेल्स हैव नो क्लोरोप्लास्ट सो लाइट पासेस थ्रू देम इजली, यानी कि आसानी से सनलाइट नीचे तक पास कर सके, नीचे तक जा सके, इसलिए वहां पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस इज द मोस्ट डल टिश्यू इन द लीफ, यानी कि यह लीफ का सबसे डल टिश्यू है। लोअर एपिडर्मिस यानी कि जो लीफ के नीचे का पार्ट्स होता है, नीचे का जो डर्मिस होता है वो कैसा होता है, इज द मोस्ट डल टिश्यू इन द लीफ, यानी कि लीफ का पत्ते का सबसे डल टिश्यू होता है। द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज दैट, यानी कि इसका इंटरेस्टिंग थिंग क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। लीफ, द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज दैट इट कंटेन्स अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। हमने देखा था ना लोअर एपिडर्मिस में जब हमने लीफ का क्रॉस सेक्शन का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें देखा था नीचे गार्ड सेल्स था, स्टोमाटा था, और स्टोमाटा को ओपन और क्लोज कौन करवा रहा था, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही ओपन क्लोज करवा रहा था ना, तो गार्ड सेल्स स्टोमाटा को क्लोज एंड ओपन करवाएगा, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है।
जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है, ठीक है, और इसको किसने बनाया? मेनली लोअर एपिडर्मिस ने, ठीक है, बीच इनक्लोज ए पोर कॉल्ड अस्टोमा, और इसमें एक पोर होता है, एक छिद्र होता है जिसको बोला जाता है अस्टोमा, और इसी अस्टोमा से बना अस्टोमाटा, ठीक है, मेनली उसी अस्टोमाटा को क्लोज और ओपन करता है कौन? गार्ड सेल्स, उसी को अस्टोमा बोलते हैं, और इसी अस्टोमा बर्ड से बना अस्टोमाटा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमाटा व्हेन दे आर ओपन यूजुअली एट डे टाइम, यानी कि जब गैसियस एक्सचेंज करेगा, स्टोमाटा ओपन होगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 स्टोमाटा के अंदर इंटर करेगा, और ये कब होगा? डे टाइम में। कब होगा? डे टाइम में। एंड वाटर इवेपोरेट आउट ऑफ द स्टोमाटा इन प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, और जब स्टोमाटा ओपन होगा तो वाटर वेपोराइजेशन होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, यानी कि प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो वाटर वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर आउट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अस्टोमाटा, हमारा नेक्स्ट क्या था? अस्टोमाटा। अस्टोमाटा क्या है? पोर्स टू एलो कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज इनटू द लीफ एंड वाटर टू इवेपोरेट आउट ट्रांसपायरेशन, यानी कि अस्टोमाटा क्या कर रहा है? पोर्स टू एलो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैसेस एक्सचेंज करेगा। अस्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज ही कर रहा है ना, अस्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में O2 को रिलीज करेगा, और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा वाटर है उस वाटर को ट्रांसपायरेशन करवाएगा, वेपोराइजेशन करवाएगा, यानी कि H2O के फॉर्म में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, उसी को क्या कहा? ट्रांसपायरेशन, ठीक है। वहां पे हमने देखा हुआ गार्ड सेल्स के पास कि गार्ड सेल्स क्या करवा रहा है, तो उसमें ट्रांसपायरेशन था जो कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू था, ठीक है। और यहां पे हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, अस्टोमाटा देखा। अस्टोमाटा क्या कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज करवा रहा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, O2 को रिलीज किया, और साथ में H2O यानी कि वाटर को वेपर के फॉर्म में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, ठीक है, उसी को हमने कहा ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स कंटेन्स मेनी क्लोरोप्लास्ट, यानी कि मेसोफिल सेल्स, वहां पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स कंटेन्स मेनी क्लोरोप्लास्ट, क्या बनाता है? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट को बनाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किसने बनाया? तो मेनली किसने बनाया? मेसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को किसने बनाया? मेसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स ने, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बन गया। These organelles contains the light harvesting pigment, क्लोरोफिल, यानी कि ये ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट किसको बनाया? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट क्लोरोफिल को। मेनली मेसोफिल गार्ड सेल्स ने क्लोरोप्लास्ट को बनाया और क्लोरोप्लास्ट ने क्लोरोफिल को बनाया, ठीक है। एंड आर वेयर ऑल द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके ऊपर जितने भी रिएक्शन होंगे, जितने तरह के रिएक्शन होंगे वो फोटोसिंथेसिस होंगे, यानी कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि क्लोरोफिल किसके लिए स्पेशलाइज्ड है? लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, और उस एनर्जी के साथ रिएक्शन करवाएगा CO2 और वाटर को, और उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा, वही एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स हैव a special structure that help them to open the close at aim of the process is to control the amount of water getting outside the plant in case of
water stress, water stress when guard cells open CO2 gets in for the process of photosynthesis to take place. Water gets out the leaf from the stomata through transpiration. यानी कि गार्ड सेल्स क्या करेगा, गार्ड सेल्स का काम है स्टोमाटा को क्लोज एंड ओपन करवाना. जब गार्ड सेल्स स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करवाएगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा गैसियस एक्सचेंज होगा, CO2 एंटर करेगा और O2 बाहर निकलेगा. साथ में H2O यानी कि जो वाटर है प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा वाटर गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में प्लांट बॉडी से बाहर स्टोमाटा की मदद से निकलेगा और उसी को ट्रांसपायरेशन वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी कि बाष्पीकरण कहते हैं. और ये सारे प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा था, गार्ड सेल्स के द्वारा, क्योंकि स्टोमाटा को तो गार्ड सेल्स ही ओपन करवाएगा. ठीक है, तो थ्योरी क्लियर है? एनी डाउट, कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो, बता दूंगा.